अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ जंग में तारीखी लम्हात। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। MCOC में पेम्स शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हीरो हैं। मुश्किल हालात में चीन की मदद पर उसके मशकूर हैं। तमाम सूबों ने कोरोना के खिलाफ मिलकर काम किया। तकरीब में वज़राए आला की शिरकत इत्तेहाद की अलामत है। खुशी की बात है कि तमाम सूबों को मसावी बुनियाद पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाई गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती है। इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला महमूद खान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हाउस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुहिम का आगाज़ करेंगे। कराची के जाओ अस्पताल ओझा कैंपस में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया। कोयटा में जाम कमाल ने इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की। चारों सूबों में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को शील्ड्स भी दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाम बहक, 1384 नए मरीजों का इजाफा। इमरान खान की इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक कामयाब हिकमत अमली के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं कि तमाम सूबों में एक ही वक्त में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज तमाम वफाकी इकाइयों को मसावी मौक़े फराहम करने का अमली कदम है। अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत की तरफ से KPK को इब्तदाई तौर पर 16,000 वैक्सीन मौसूल हुई। ये वैक्सीन सूबे के 8 अजला में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि KPK में अब तक 32 हेल्थ वर्कर्स शहीद हो चुके। हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली से हम कोरोना की पहली लहर से मौसर अंदाज में निपटने में कामयाब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक से 83,000 वैक्सीन मिली है। सिंध में 1,80,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद और शहीद बेनजीराबाद में मुहिम शुरू करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल केस की समाअत 11 फरवरी तक के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ की अदालत के बायस हाजिरी लगाकर जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमांड दिए कि जब तक आपको रिलीफ दे सकते थे दिया, अब आप जुडिशल कस्टडी में है। मुल्जिम की मौजूदगी में गवाह के बयान रिकॉर्ड होना है, ये कानूनी तकाजा है। शहबाज शरीफ बोले, मैं घर जाने का नहीं कह रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं लेटना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड दिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी नहीं कर सकती। 70 सालों से हमने पार्लियामेंट का कोई एहतराम नहीं किया। पार्लियामेंट का एहतराम किया जाता तो सियासी मामलात वहाँ हल होते। बदकिस्मती से लीडरशिप खुद इस कानून साज इदारे को इज्जत नहीं देती। आप जाएं और स्पीकर कौमी असम्बली से मिलकर मामले को हल करें। ये कैसे मुमकिन है कि सेक्रेटरी स्पीकर कौमी असम्बली के ऑर्डर पर अमल दरामद ना करे। सेनेट इलेक्शन से कबल कानूनी माहिरीन की राय पर इस्तीफा नहीं दिए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा कि PDM के आखिरी ऑप्शन में अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल है। किसी की मर्जी के मुताबिक तहरीक नहीं चलेगी। PDM सरबराही इजलास में अहम फैसले होंगे। वजीर आजम इमरान खान का मशरूत इस्तीफे बेमायनी है। करप्शन केसेस के फैसले अदालतों ने करना है। मेरे खिलाफ एक ही इल्जाम में 26 मुकदमात बनाए गए। वादा मुआब गवाहों को जेल में होना चाहिए, लेकिन वो बाहर हैं।
सिंध हाई कोर्ट में प्ली बार्गेन और रजाकाराना करप्शन की रकम वापस करने वाले अफसरान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी सर्विसेज ने अदालत को बताया कि वीआर करने वाले अफसरान को ओहदों पर बहाल किया जा सकता है। अदालती हुक्म और कानून के मुताबिक महकमा जाती कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी ने 4 करोड़ रुपए कमाकर 2 करोड़ वापस कर दिए तो वो करप्शन का एतराफ कर रहा है। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। नैबज़दा अफसरान को ओहदों से हटाने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वाजा सराहों के लिए कोटा मुख्तस न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने ख्वाजा सराह फैजुल्लाह को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी। फैजुल्लाह को PPSC लेक्चरर के नशिस्त के लिए दोबारा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए एडिशनल IG कराची की ज़ेर सदारत इजलास। 1 वे की खिलाफ वर्जी शहर में हादसात की बढ़ती हुई शरह की अवलीन वजह करार। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू करने का फैसला। दूसरी बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डबल चालान किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 10 करोड़ 44 लाख और हलाकतें 22 लाख 62 हजार से तजावज़ कर गईं। 24 घंटों के दौरान अमरीका में 1 लाख 14 हजार मुतासर, 3632 हलाकतें। बरतानिया में मजीद 1449, ब्राज़ील में 1240, जर्मनी में 990 और स्पेन में 724 हलाक हुए। हेडलाइंस आपने जान ली। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में तारीखी लम्हात। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज हो गया है। NCOC में पिम्स शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला महमूद खान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कराची के डाउ अस्पताल ओझा कैंपस में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया, जबकि कोयटा में जाम कमाल ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू करवाई। चारों सूबों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को शील्ड्स भी दी गई हैं और मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाम बहक हुए हैं। 1384 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। PTI के रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि इनको पार्टी फंड कहां से आता था? ठेकेदारों से, कब्जा माफियों से, किकबैक्स के जरिए वहां से ये पार्टी फंड लेते थे। इस वजह से ये ना उनकी शनाख्त दे पा रहे हैं, ना उनकी ये तफसीलात दे पा रहे हैं, जिसका क्लासिकल केस लाहौर का कब्जा माफिया जो खोखर ग्रुप है, देखें जिनकी सरपरस्ती मरियम सफदर खुद कर रही है। 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होके जो रायवंड के ATM है, इस किस्म के बेशुमार ATMs आपने देखी, उनकी तफसीलात सामने आई। ये वहां से फंड रेजिंग करते थे। इसी तरीके से इन्होंने उसामा बिन लादेन से फंड्स लिए, गैर मुल्कों से इन्होंने फंड्स लिए। आज ये भागने की तैयारी में, इनको हम भागने नहीं देंगे। आज मैं आपके लिए ये नो हायर ऑनर कोंडालीजा राइस की ये किताब है, जो कि साबका वजीर खारजा अमेरिका की हैं। वो इस किताब में लिखती हैं कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ और बीबी शहीद के दरमियान NRO कराने के अंदर किरदार अदा किया। वो NRO जिस NRO का बेनिफिशियरी इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आसिफ अली जरदारी बना, और कोंडालीजा राइस को उस चीज के ऊपर मुतमिन करने के लिए जिस शख्स ने किरदार अदा किया था, उसका नाम था मार्क सीगल। मार्क सीगल जो कि बीबी शहीद के मुकदमे में गवाह के तौर पे भी पेश हुए, अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। पीपल्स पार्टी ने कौमी खजाने से मार्क सीगल को $60 लाख अदा करवाए। $60 लाख जो NRO की कीमत अदा की। ये वो तमाम चीजें जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनका जवाब ना पीपल्स पार्टी दे पा रही है, ना नून लीग दे पा रही है। और फजलुर रहमान की तो तख्तियां निकल आई हैं, दफातरों की
संगे बुनियाद रखने वाली तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ है कि इनको फंड लीबिया से आए हैं, इनको फंड इराक से आए हैं। ये तमाम जो चोरों की यूनियन है, ये तमाम के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, जिसका ये जवाब नहीं दे रहे। और फजलुर रहमान साहब जो पिज्जा खाने की ख्वाहिश रखते थे, उनको अपने हलवे का भी हिसाब देना पड़ गया, अपनी चंदे की रसीदों का भी हिसाब देना पड़ गया है। और मैं इनको वादे तौर के ऊपर आज चैलेंज देना चाहता हूं। ये कह के गए ना जी मीडिया के सामने सबूत ले आए, मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को